हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पवन सर क्लासेस। दिस इज माय फर्स्ट क्लास और ये जितनी भी मैं क्लासेस करूँगा वो सारी एनसीईआरटी क्वेश्चंस बेस्ड होंगी, क्योंकि मुझे पता है सारे टीचर्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने लगते हैं और एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करते। और कुछ सारे टीचर तो ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी क्वेश्चन दे तो देते हैं बट घर के लिए देते हैं, कुछ करवाते नहीं है, विच इज़ वेरी बैड। तो मैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सारे बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो गारंटीड एग्जाम में आ सकते हैं, उनके टाइप जैसे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर की, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो आपने 9th में भी पढ़ा था। यू हैव टू नो द इक्वेशंस। जैसे आपको पता होगा कि पहली इक्वेशन है आपकी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एज यू नो ये इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन थी आपकी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन थी आपकी 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन में जो आपने 9th में पढ़ा था वो ये 3 इक्वेशन पढ़ी थी। इसके ग्राफिकल मेथड एंड इवन जो न्यूमेरिकल मेथड है ये आने चाहिए इन्हें सॉल्व करना, तो ये 9th में आपने सीखा होगा। लेकिन अब क्योंकि 11th क्लास है, थोड़ी बड़ी क्लास है, तो ये वाले फॉर्मूले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हाई फाई फॉर्मूले भी आ चुके हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलेटिव स्पीड, अगर किसी ने पढ़ाई हो तो ठीक है। तो ये सब चीज़ हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, बट हम फोकस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इग्नोर कर देते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं, मैंने देखा है इंटरनेट में, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराते रहते हैं, बच्चों के एनसीईआरटी समझ नहीं आती। तो पहला क्वेश्चन 3.1 अगर हम देखा जाए तो यहाँ बोल रहा है कंसिडर विच वन इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सबको पता है पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है एक पॉइंट, लेकिन वो ऑब्जेक्ट है। बट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जो बहुत दूर से देखा जा रहा हो। मतलब किसी को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम करने के लिए आपको पहली चीज लेनी है डिस्टेंस। क्या? डिस्टेंस। दूसरी चीज लेनी है आपको स्मूथनेस, कितनी आराम से हो जा रहा है। और तीसरी चीज जो है फोकस, दैट इज इट्स ओन एक्सिस। पहली चीज है डिस्टेंस, कि कितना दूरी से हम वो चीज देख रहे हैं। स्मूथनेस, वो जो चल रहा है वो बहुत स्मूथली चल रहा है और वो अपने एक्सिस में चल रहा है। एक्सिस मतलब मैं बोलूं कि दिस इज अ प्लेन। अब प्लेन में ये भी सब मान्य है। लेकिन अगर मैं कहूं मेरा ये प्लेन है और इधर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो नीचे की तरफ उसका कोई एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही ऊपर की तरफ। एक प्लेन में उसके सरफेस में ही सारे एक्सिस होते हैं। अगर मैं नीचे और ऊपर जाऊं तो वो उसका ओन एक्सिस नहीं होगा। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इट्स ओन एक्सिस। मतलब अगर वो डाउनवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो वो उसका एक्सिस नहीं कहलाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये 3 चीजें। जब आप ये 3 चीजें समझ जाओ तो आप ऑटोमेटिकली इनके आंसर्स निकालने स्टार्ट कर दोगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, अ रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन 2 स्टेशंस। क्या मतलब हुआ इसका? कि एक रेलवे कैरेज, मतलब समझ जाओ रेलवे का क्या बोलते हैं, रेलवे गाड़ी मान लो, रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जा रही है। और ये तो आपको गारंटेड अपना एज्यूमेशन लेना है कि हाँ ये एक से दूसरा डिस्टेंस, क्योंकि स्टेशंस है तो बहुत दूर तो होंगे ही। अब मान लो 5 किलोमीटर होता है और अब ऊपर से देख रहे हो और टॉप से देख रहे हो, जो 5 किलोमीटर आपकी नजर में आप बता सकते हो कि हाँ यहाँ से यहाँ आपका 5 किलोमीटर है, इतनी ऊपर से आप देख रहे हो। उसमें आपको ट्रेन एक छोटी सी ऑब्जेक्ट नजर आएगी, दैट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हाँ ये डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। और यहाँ लिखा है विदाउट जर्क, इसका मतलब वो स्मूथ है, ठीक है। और कभी भी ट्रेन हवा में तो उड़ नहीं सकती, ना जमीन के अंदर घुस जाएगी, तो वो अपने एक्सिस में ट्रैवल कर रही है। इसका मतलब हाँ रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, यस ये बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये तीनों चीजें अपने अंदर कैरी कर रही है, डिस्टेंस भी, स्मूथनेस भी, इट्स ओन एक्सिस। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा हूं,
बहुत इजी था ये कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट देखो, अ मॉन्की सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। मतलब एक, हम क्या देख रहे हैं, एक साइकिल है, उसमें एक आदमी बैठा है जो साइकिल चला रहा है, और उसके ऊपर भी मॉन्की बैठा है। मतलब बेसिकली हमारा फोकस मॉन्की पर है, आप साइकिल या आदमी पर फोकस मत करना। और वो एक सर्कुलर फॉर्मेट में गाड़ी घुमा रहा है, बट यहाँ ये मेन चीज लिखा है वो स्मूथली चल रही है। अब बहुत सारे यहाँ डाउट खाते हैं कि यार ये बहुत ही छोटे डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा है क्योंकि ये राउंड घूम रहा है, बट ऐसा नहीं है। स्मूथली का मतलब ये है कि वो बिल्कुल भी जर्क पैदा नहीं कर रहा अपनी साइकिलिंग चलाने पे। मतलब अगर वो साइकिल चला रहा है तो डिस्टेंस, इसका जो रेडियस है वो इतना बड़ा है कि वो इस चीज को बहुत स्मूथली चला पा रहा है। देखो अगर छोटा सर्कुलर में रोटेशन बोलूं कि रोटेशन करो, जर्क पैदा होगी, रोटेशन करने में आफत आएगी। लेकिन जितना मैं सर्कल बड़ा करता जाता हूं उतना हमें थोड़ा इजी पड़ता है स्मूथली चलाने। और बड़ा डिस्टेंस कर दिया जाए तो वो बहुत स्मूथली चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पहली चीज आते हैं डिस्टेंस में। ये समझ आ रहा है क्योंकि वो स्मूथली चल रहा है, तो ये अगर हमारा रेडियस बड़ा हो रहा है तो इसका सरकमफ्रेंस भी बहुत बड़ा होगा, है ना, रेडियस से तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो यस, डिस्टेंस इज लार्ज। स्मूथनेस तो लिखा ही हुआ है, स्मूथली है, तो हाँ ये स्मूथली भी कैरी करता है। क्या ये अपने एक्सिस में है? क्या साइकिल ऊपर उड़ रही है, जमीन के नीचे जा रही है? नहीं, ये अपने एक्सिस में है, तो हम बोलेंगे यस, ये भी आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है। समझना इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीजें मेंटेन रखो अपने माइंड में कि डिस्टेंस, स्मूथनेस एंड इट्स ओन एक्सिस, इट्स द बेस्ट थिंग टू टेल दैट कि क्या चीज पॉइंट ऑब्जेक्ट है और क्या नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, A spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बॉल जो है वो नीचे गिराई जा रही है। अब कितना डिस्टेंस है, ग्राउंड है, कहां से गिराई जा रही है ये भी नहीं पता। मान लेते हैं चलो दूर से गिराई जा रही है, तो हम कहते हैं चलो डिस्टेंस ज्यादा है, मान लेते हैं। पहली चीज चलो कह देते हैं कि ठीक है, पर स्मूथनेस मुझे नजर नहीं आ रही क्योंकि ये स्पिनिंग कह रहा है। तुम्हें पता होगा जब भी बॉल स्पिन की जाती है तो स्पिन करने वाला बॉल इसलिए स्पिन कर रहा है ताकि वो बॉल अपनी जगह से हट जाए। मतलब जब वो टकराए जमीन से तो अपना पाथ चेंज कर ले, तो मतलब कहीं ना कहीं वो अपना एक्सिस चेंज करेगा क्योंकि वहां स्पिनिंग हो रही है, राइट। तो ये थोड़ा माइंड रखो कि स्पिनिंग मतलब है अपना एक्सिस चेंज करना, क्योंकि वो रोटेशन चेंज करेगा तो वो अपना एक्सिस जरूर चेंज करेगा क्योंकि यहाँ स्पिनिंग का यूज है। ठीक है, स्मूथनेस तो मुझे लग नहीं रहा क्योंकि स्पिनिंग है तो स्मूथनेस हो नहीं। एक चीज फॉलो कर रहा है लेकिन दो चीजें फॉलो नहीं कर ली, तो इसको हम कहेंगे नो। ओके, अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन अ हिटिंग ग्राउंड, नो, क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि एक चीज तो फॉलो कर रही है बट दो चीज फॉलो नहीं करेगी। और वो एक चीज भी हमें नहीं पता कि एक्चुअल में ज्यादा डिस्टेंस है या कम डिस्टेंस है, बट हमने ज्यादा डिस्टेंस मान के किया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अ ट्रम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल। अब देखो टेबल ये है, इसका प्लेन ये है टेबल का, ये बीकर है। अब क्वेश्चन क्या है ना, ये जो बीकर है ये अपने एक्सिस में तब तक है जब तक ये इस टेबल पे घूम रहा है, चाहे मैं इसको इधर ले जाऊं, इधर ले जाऊं, इधर ले जाऊं, मुझे उसका प्लेन एक्सिस तभी, उसका ओन एक्सिस तभी नजर आएगा जब वो इस टेबल में घूमता रहेगा। लेकिन यहां बोला है टम्बलिंग बीकर, मतलब वो स्लिप हो रहा है उसकी एज से, टेबल की एज से वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपने प्लेन एक्सिस जो उसका मेन एक्सिस है उसको छोड़ के वो नीचे की तरफ जा रहा है, अपना एक्सिस चेंज कर रहा है, डिस्टेंस भाड़ में जाए। स्मूथनेस क्या स्मूथनेस, क्योंकि वो टम्बलिंग है, गिर रहा है, सिंपल सी बात है नहीं। हाँ, इट्स ओन एक्सिस भी बिल्कुल नहीं क्योंकि वो टेबल से अपने एक्सिस को चेंज कर बैठा है, तो इसका भी आंसर आपका नो ही होगा। तो यही इसका आंसर होंगे चारों के। तो इस पर आपको बस फोकस करना है, डिस्टेंस, स्मूथनेस और आपका स्मूथनेस की सॉरी स्पेलिंग गलत कर दी है ना यार, और इट्स ओन एक्सिस में। ठीक है, तो
जिस टाइम आपको ये समझ आ जाएगा कि ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए और ये आ जाए कि क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, आप डायरेक्टली उसका इन तीनों चीजों से सोल्यूशन निकाल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और प्लीज रिव्यू करिएगा कि कैसा लगा आपको ये क्लास और मुझे आगे देनी चाहिए या नहीं। और अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो उसे इम्प्रूव करूंगा डेफिनेटली, बट सारे मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है फिजिक्स 11th हो चाहे 12th हो चाहे 10th हो, आपको एनसीईआरटी पहले कवर करनी चाहिए एंड देन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आगे भागना चाहिए, क्योंकि जब एनसीईआरटी क्लियर होती है तो नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इजीली लगने लगते हैं। थैंक यू सो मच और प्लीज रिव्यू।